पुनर्जन्म एक सत्य या झूठ? मनुष्य के सामने हमेशा से यह सवाल रहा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या आत्मा नष्ट हो जाती है या फिर किसी और शरीर में जन्म लेती है? भारतीय परंपरा में यह विश्वास बहुत पुराना है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छा किया तो सुख और बुरा किया तो दुख। यही परलोक और पुनर्जन्म की नींव है। तो चलिए इस तथ्य पर नजर डालते हैं और एक सत्य घटना सुनाते हैं। साल था 1931। मिस्र के इजिप्ट की तपती रेत और दुनिया भर के विद्वानों के बीच एक अजीब सी हलचल थी। यह कहानी दो अलग अलग छोरों पर खड़ी शक्तियों की है। एक तरफ विज्ञान और पुरातत्व का गढ़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी रूहानी आवाज जिसका नाम था लेडी नोना। हार्वर्ड और मौन पत्थर कहानी की शुरुआत होती है मिस्र के रेगिस्तान में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बोस्टन म्यूजियम का साझा अभियान हार्वर्ड बोस्टन एक्सपेडिशन अपने चरम पर था। महान पुरातत्वविद डॉक्टर जॉर्ज रिश्नर के नेतृत्व में हार्वर्ड की टीम गीजा और नूबिया की रेत छान रही थी। दिन रात की खुदाई में उन्हें हजारों साल पुराने शिलालेख, मूर्तियां और कब्रें मिल रही थीं। हार्वर्ड के विद्वान प्राचीन मिस्र की हायरोग्लिफिक्स लिपि को पढ़ना जानते थे। वे जानते थे कि राजा के लिए कौन सा चिन्ह है और देवता के लिए कौन सा। लेकिन एक समस्या थी, वे पत्थर पढ़ सकते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे। प्राचीन मिस्र की भाषा में वॉवेल्स नहीं लिखे जाते थे। फराओ की भाषा असल में सुनने में कैसी लगती थी? यह एक ऐसा रहस्य था जिसे हार्वर्ड का विज्ञान भी नहीं सुलझा पा रहा था। वह एक मृत भाषा थी, खामोश और ठंडी। 1931 में रेगिस्तान से हजारों मील दूर इंग्लैंड में एक शांत कमरे में एक कुछ अजीब घट रहा था। एक संगीत शिक्षिका जिसका नाम रोजमेरी था अचानक अजीब दौर से गुजरने लगी। जब वह ट्रांस में जाती तो उसकी आवाज बदल जाती। उसने दावा किया कि उसके भीतर एक प्राचीन मिस्र की आत्मा बोल रही है। उस आत्मा ने अपना नाम बताया, लेडी नोना। नोना ने कहा कि वह 3000 साल पहले फिरौन अमेनहोतेप तृतीय के समय में मिस्र की रानी थी। हालांकि यह अलग बात है कि वह लेडी नोना ही इस जन्म में नोना थी, पूर्व जन्म में वह रानी ही थी। इस बात को थोड़ा सा अलग करके हम लोगों के सामने रखा गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर वह हुआ जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। लेडी नोना ने बोलना शुरू किया। यह केवल भूतों की कोई कहानी नहीं थी। लेडी नोना जो भाषा बोली वह प्राचीन मिस्र की भाषा थी, लेकिन हार्वर्ड के पत्थरों की तरह वह खामोश नहीं थी। उसमें उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन था। उस समय के भाषाविदों जैसे डॉक्टर हार्वर्ड ह्यूम ने जब नोना की रिकॉर्डिंग सुनी तो वे दंग रह गए। हार्वर्ड के विद्वान जिस भाषा को सिर्फ पढ़कर समझने की कोशिश कर रहे थे, 1931 में नोना उसे फर्राटेदार बोल रही थी। उसने उन शब्दों में स्वर भर दिए जो सदियों से गायब थे। उसने मिस्र की भाषा को एक नया कंठ दिया। एक तरफ हार्वर्ड मिस्र की हिस्ट्री को जमीन से खोद कर बाहर निकाल रहा था, तो दूसरी तरफ 1931 में ही नोना मिस्र की भाषा को आत्मा की गहराइयों से बाहर ला रही थी। 1931 का साल इसलिए खास बन गया क्योंकि इस समय मिस्र को 2 बार खोजा गया। हार्वर्ड ने उसे जमीन में खोजा और लेडी नोना ने उसे आवाज में। विद्वानों ने पाया कि नोना द्वारा बोले गए कई व्याकरण के नियम हार्वर्ड और अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा खोजे गए नियमों से बिल्कुल सटीक मेल खाते थे। यह कैसे संभव था कि एक साधारण महिला 3000 साल पुरानी लुप्त भाषा को बोल सके? आज भी यह रहस्य बना हुआ है। क्या 1931 में हार्वर्ड को सिर्फ पत्थर मिले और मिस्र की असली जुबान नोना के पास थी? यह विज्ञान और रहस्य के बीच एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, पर हिंदू संस्कृति उसका जवाब देती है। यह निश्चित रूप से पुनर्जन्म की कहानी है। ऐसे ही पुनर्जन्म की और कहानियों की मैं एक सीरीज ला रहा हूं आपके लिए। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी कहानियां पसंद हैं।